नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत सनसनीखेज समाचार लेकर के आया हूं। न लेफ्ट राइट न सेंटर, ये सीधे बिहार की अस्मिता और लालू परिवार के अंदर की इनसाइड स्टोरी है। क्या लालू प्रसाद यादव नजरबंद हो चुके हैं? क्या लालू परिवार में पार्टी हाईजैकिंग के खेल में कोई बाहरी आक्रमण हो चुका है? इस बात का अंदेशा मुझे लगातार था और अलग अलग मंचों पर मैंने इशारों इशारों में कहा, मगर आज जो घटना हुई है, आज जो बात हुई है, वो सीधे सीधे रोहिणी यादव कह रही है। वो रोहिणी यादव जिन्होंने लालू प्रसाद यादव का जीवन किडनी देकर के बचाया। अब वो जो आरोप है, जो ट्वीट है, उससे तो आप और हम मुंह नहीं फेर सकते ना। जो गंभीर आरोप है, पहले मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे ऐसा करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। अब जो ये बात है कि संजय यादव और रमीज ने मुझे ऐसा करने को कहा था, तो कौन है संजय यादव? ये तो हम लोग जानते हैं, मगर रमीज कौन है? अच्छा, आप लोग ओरिजिनल ट्वीट का वेट कर रहे हैं क्या? ओरिजिनल ट्वीट चाहिए? मैं ओरिजिनल ट्वीट दिखा देता हूं। मैं ओरिजिनल ट्वीट ही दिखा देता हूं, कोई बात नहीं है। ये रोहिणी आचार्य का मैं ट्वीट आपको दिखा देता हूं। This is what Sanjay Yadav and Ramesh had asked me to do, and I am taking all the blames. 15 नवंबर 2025, रोहिणी यादव @रोहिणी आचार्य 2 ओरिजिनल ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट होता है। तो कौन है रमीज? कौन है भाई? क्या लालू परिवार वास्तव में यादवों का परिवार रह गया? यह बड़ा प्रश्न है ना। तेज प्रताप यादव भाई ने क्या कहा था? 5 जयचंदों के नाम का खुलासा करने को कहा था। फिर खुलासा करने से पहले क्या तेज प्रताप यादव को धमकी दी गई? जो बातें खुल के आ रही है सामने, मैं बताऊंगा। ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुलासा करने से पहले मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आखिर कौन है, तो इसके बारे में बताएं। पहले हम फोटो दिखा दे भैया, जिसके ऊपर रोहिणी ये खुलासा कर रही हैं। ये जो खुलासा कर रही हैं कि ये जो रमीज, ये जो चेहरे में रमीज दिख रहा है, और इसके फोटोग्राफ्स मैं दिखाऊंगा। अभी तो पूरा न्यूज स्टोरी लेकर के आया हूं, आप लोग टिके रहिएगा शो में। ये सिर्फ शो नहीं है, ये लालू परिवार को बचाने की अंतिम जुगत है लोगों को। और यादव समझे, जिसे आप अपना नेता मान रहे थे, वहां कितना, क्या तेजस्वी यादव को लिटरली इन लोगों ने अपने घेरे में लेकर के पूरे परिवार को तहस नहस करने का प्लान करके राजद के ऊपर कैप्चर करने का प्लान बनाया। तो पहले रिजवान खान कौन है? खतरनाक खुलासा। अपराध से उसका क्या कनेक्शन है? तेजस्वी यादव की बहन ने जो विद्रोह किया है, जो आरोप संजय यादव और रमीज पर लगाया है, रमीज बलरामपुर के सांसद रिजवान जहीर का दामाद है जी। रमीज की पत्नी जेब रिजवान है। रिजवान साल 1998-99 में, रिजवान जहीर साल 1998-99 में सपा से बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। 2022 में बलरामपुर जिले के तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू के हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया था कि इस हत्याकांड में पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा सहित 6 लोग को आरोपी बनाया है। उम्मीद है पूरा विवरण देकर के रोहिणी जी खुलासा करेंगी कि कहीं लालू प्रसाद यादव नजरबंद तो नहीं है। आखिर क्या कारण है कि तेजस्वी यादव के मित्रों के कारण, मित्र तो होते नहीं ये लोग, ये तो दोस्त होते हैं, दोस्तों के कारण परिवार छोड़ना पड़ रहा है। क्या लालू जी और राबड़ी जी के जान को खतरा है?
ये हो क्या रहा है? ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये अविनाश सिन्हा जी, बिहार के राजनीतिक गलियारों के सबसे बड़े विश्लेषक में से एक, उनका पोस्ट है, अवनीश सिन्हा जी का। ये उन्होंने पोस्ट अभी लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि ट्वीट में ये है, ओरिजिनल ट्वीट दिखा रहा हूं, अभी भी ट्वीट डिलीट नहीं हुआ। ये जो चल रहा है अभी भी लोग समझ नहीं रहे हैं। बिहार में बस 14 तारीख, अश्विनी यादव नीचे लिख रहे हैं, बिहार में बस 14 तारीख का इंतजार था शायद। रोहिणी जी को इस बात के लिए धन्यवाद, उन्होंने कम से कम चुनाव से पहले या वोटिंग के दौरान ये सब कुछ नहीं आया, नहीं तो राजद की आधी सीट नहीं आती। यकीन मानिए, मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यही संजय यादव रमीज ने मुझसे फोन करके कहा, मैं ब्लेम खुद ले रही हूं, खुद पर ले रही हूं। आज ये परिवार अपमानजनक स्थिति में है उनकी। तेजस्वी यादव पर भारी दबाव है। जो बहन प्रेम और माता प्रेम दिखाते हैं कैमरे पर, क्या सच में वो संजय यादव जी को पटना से दूर करेंगे या पारिवारिक रिश्तों की बलि चढ़ाकर स्वयं की दोस्ती जिंदा रखेंगे? ये मेरे एलिगेशन नहीं है, ये भी यदुकुल का जन्मा हुआ आदमी है। और ये अश्विनी यादव का पोस्ट है, फाउंडर है टीम विश्वामित्रा का, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अब एक और बात, तो क्या रोहिणी यादव जी को थप्पड़ मारा गया? मैं गंभीर बात ऐसे नहीं कह रहा हूं ना ना, वो मेरा काम नहीं है, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहता मैं। है? ये थप्पड़ मारने और खदेड़ने का जो ये बात हो रहा है, ये सत्ता के गलियारों में लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। एक राजनीतिक परिवार में मामला बहुत सीरियस हो गया है। भाई ने बहन को चप्पल से खदेड़ दिया। ये क्या हो रहा है? भाई अभी भी चाणक्य के चंगुल से नहीं निकला है। उसके बाद बहन ने सन्यास का पोस्ट कर दिया, जय श्री कृष्ण। रामनिवास शर्मा जी लिख रहे हैं, रामनिवास कुमार जी लिख रहे हैं। ये कितना संगीन मामला है, आप कल्पना कीजिए। एक परिवार के अंदर जिस पिता को जीवन देने के लिए किडनी देने की बात होती है रोहिणी यादव की, और वो, और आखिरी ये जो ट्वीट अब मैं दिखा रहा हूं, ये भारत के जाने माने पत्रकार पंकज जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, पंकज झा। इनको कौन नहीं जानता? इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर, अब लल्लन टॉप में, पहले इंडिया टीवी में भी काम कर चुके हैं, हैं? सब जानते हैं। इनका ट्वीट देखिए, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिन रमीज का जिक्र किया है वे बलरामपुर के रहने वाले हैं, जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। इन पर हत्या समेत कई मुकदमे हैं। ये राजद के सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन देखते हैं। इनकी पत्नी भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। अब ये बताइए, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, वो राजद का मीडिया मैन, वो राजद का चुनावी प्रबंधन देख रहा है। तब मदन शाह ने कपड़ा फाड़ के कहा था कि सब लुटेरा आ गया है, राजद का कल्चर खत्म हो गया है। लालू जी हमको जबान दे के भी नहीं कर रहे हैं। 3 करोड़ मांग रहा था, 2 करोड़ 70 लाख ले चुका है, हम अपनी बेटी का ब्याह तक नहीं कर पाएंगे। ये सब मेरे वचन नहीं है, ये सब कैमरे पर हैं कैद। बिहार में 25 सीट नहीं, पहले बिहार का यादव समाज उठे और जिस लालू प्रसाद यादव जी को अपना नेता बताता फिरता है, उनको बचाए। ये क्या हो रहा है परिवार में, इस बात को समझे। मैं बार बार कह रहा था कि पिछले 2-2.5 सालों में जिस विभाजनकारी राजनीति को लालू प्रसाद यादव की सो कॉल्ड टीम के नाम पर राजद की ये जो नई टीम है कर रही है राजनीति, ये बिहार में बर्बादी लेकर के आएगी। लेकिन मुझे स्वयं इस बात का इतना अंदेशा नहीं था कि बिहार में बर्बादी तो ये ला नहीं सकते, बिहारी तो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन जो परिवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अब जो तेज प्रताप यादव जो कह रहे थे
कि मेरा हत्या करवाना चाहता है जयचंदवा सब, ये बात एकदम सटीक लगती है। और तेज प्रताप का जीवन बचाने के लिए और उनको वाइस सिक्योरिटी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि सत्य बाहर आना चाहिए, खुलासा होना चाहिए। खुलासे में तेज प्रताप यादव के खुलासे का मैं वेट ही कर रहा हूं, अभी तक वो नहीं आया है सामने। अपनी दीदी के प्रेम में अभी तक तेज प्रताप यादव ने, वो कहेंगे जरूर, इतना मुझे पता है, तेज प्रताप यादव चुप नहीं बैठेगा। वो आदमी ऐसा नहीं है, वो दिल का साफ आदमी है, इसीलिए मैं उसकी निष्ठा पर कभी संदेह नहीं करता था। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें कहानी बदलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि तेज प्रताप यादव का अभी तक चुप्पी है। लेकिन अब आते हैं बड़े सवाल पर, पार्टी हाईजैक, परिवार हाईजैक, क्या आरजेडी अब विभाजन के कगार पर है? क्योंकि मैं ये कहूंगा कि रोहिणी जी ने इतना सेक्रीफाइस किया है, वो अपने ही भाई के पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन करती, क्यों नहीं तेज प्रताप यादव अपने भाई को मजबूत करती? ये मत समझिए कि सभी यदुवंशी संजय यादव या किसी रमीज के गुलाम हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने आज तक किसी बाहरी को इतना हस्तक्षेप नहीं करने दिया, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति अगर लालू जी की बेटी को ऑर्डर दे रहा है तो मामला बहुत गंभीर है। तो यह मत सोचिए रोहिणी जी की, और सिर्फ यादव क्यों, बिहारी इस प्रकार से आपको अकेले छोड़ देगा, ये गलत बात है। आप सही कदम तो लीजिए रोहिणी जी, आपका बिहारी साथ देंगे, आप उनको बेनकाब कीजिए। आप भी स्वयं को कान्हा का भक्त मानती हैं, कुछ तो हिम्मत कीजिए। आप चले जाइए सिंगापुर, सेफ हो जाइए, जब आपको लगे कि आपके बाल बच्चे पति सुरक्षित हैं तभी खुलासा कीजिए। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप प्रधानमंत्री से गुहार लगा सकती हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा सकती हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो लोग जो बाहर से आकर के बिहार को चलाना चाहते हैं, उनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी हो गया है आज। मैं बार बार कह रहा था कि तेजस्वी यादव को कम उम्र में बहकाना आसान होगा। जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया, उनके आसपास के सर्कल के जो लोग हैं, वो लोग हैं, उनको ध्यान से देखिए। मैं कह रहा था कि घर में सोनिया गांधी टाइप महिला का प्रवेश रुकवाइए। एक बात और सामने आ रही है कि ये जो जनाब हैं जिसके बारे में बात हो रही है, ये तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट भी खेल करके आगे बढ़े हैं। मतलब वो ठीक है, इनका एक पुराना किस प्रकार से चुनावी प्रबंधन हो रहा था, इसको लेकर के सौरभ ने खुलासा किया है। मेरे पास बहुत सारी फोटोग्राफ आ गई हैं। ये जो है टी शर्ट में रमीज मियां है। क्या हो रहा है यदुकुल में? क्या बिहार का यादव चुप रहेगा या अपनी दीदी के साथ खड़ा होगा, या अभी भी तेजस्वी? मैंने कहा था इस आदमी के अंदर जो भावनाएं है ना, जो दम्भ है ना, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। सौरभ राज लिखते हैं, ये ANIAS के बड़े पत्रकार हैं, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है जो ये लिख रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक गलियारों में क्रेडिबिलिटी है भाई साहब। ये रमीज का जिक्र रोहिणी आचार्य जी की है, वो तेजस्वी यादव का दोस्त है, यूपी का रहने वाला है, साथ में क्रिकेट खेलते। आप देखिए लालू परिवार है कहां? इस पूरे न्यूक्लियस में तेजस्वी जी के आसपास जो है वो परिवार नहीं है। तो कहां से लालू यादव जी के कोर लोगों को टिकट मिलता इस बार? ये तो 25 पर आ गए, बड़ी बात है, बड़ी बात है। नहीं तो ये तो 12-15 पे आते।
12-15 पर आते। ये तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे। ये सारी बातें बहुत खतरनाक है। मैं मानता हूं कि महादेव, और देखिए कर्मों का फल, लालू प्रसाद यादव जी बिहार में 1998-99 से लेके 2005 में जब बच्चों के अपहरण हो रहे थे, वो भी किसी के नाती पोते थे। सुनिएगा, महादेव, प्रभु श्री कृष्ण सब इसी जन्म में देखते हैं और सबके कार्यों का हिसाब होता है। सुनिएगा, सैकड़ों बच्चों की निर्ममता से हत्या हो गई थी जंगल राज में, अपहरण उद्योग जब चल रहा था। वो भी किसी का बच्चा था, किसी का नाती पोता था। कितना लाड आ रहा है। हेलोइन के नाम पे भकाऊ बन रहे हैं ना, भाव भाव कर रहे हैं ना, ऊ कर रहे हैं ना अपने नाती पोतों के साथ। महादेव आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। मन से बोल रहा हूं, महादेव आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। तेजस्वी जी के बेटे भी दीर्घायु रहें, कोई दिक्कत नहीं। किंतु अपराध बोध, ये भी मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं। अपहरण की डीलिंग सीएम हाउस में होती थी, ये आरोप लालू प्रसाद जी के अपने साले ने लगाया है। अपने साले ने लगाया। मैं अपनी तरफ से कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? परमपिता परमेश्वर सबके पापों का हिसाब करते हैं। जानते हैं क्यों? सुनवाएंगे, अभी दिखाएंगे वो भी। लेकिन एक आदमी, चंदा बाबू, चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहलाने के आरोप में न्यायपालिका ने शहाबुद्दीन को जब सजा दी थी जेल में, कोविड के टाइम में वो तड़प तड़प के एड़ियां रगड़ के मर रहे थे, तब वहां के जेलर और कुछ लोगों का कहना है शहाबुद्दीन जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हमरा चंदा बाबू के शराप लाग गई हो। ये भी मेरा वर्जन नहीं है, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। इसलिए किसी के आत्मा को नहीं कल पाना चाहिए। कोई मन से, आत्मा से, पता नहीं उसके मन से कब कौन सी आह निकल जाए। देखिए, आप सत्ता में जब होते हैं ना, जब पावर आपके पास होती है, कुर्सी होती है, तो ना आप खुदा को मानते हैं, ना ईश्वर को मानते हैं, ना परमपिता परमेश्वर यीशु को मानते हैं। जो आपको लगता है आप ही हैं, आप ही का सत्ता चल रहा होता है। किसी का कोई डर नहीं होता। इसीलिए आपको किसी की चीख, किसी की पुकार सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं सर्वविदित होती हैं, सामने आती हैं, तब कहानी बदलता है, तब कहानी बदल जाती है। आकलन मैं कुछ नहीं कहूंगा, आकलन जनता करेगी कमेंट बॉक्स में। और आप न्याय कीजिए कि ये जो हो रहा है सिर्फ रिजल्ट के बाद के, ये आमने सामने की बात हो रही है, अब ये कहानी कहां जाके रुकेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जय श्री राम।